नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डायबिटीज एक ऐसा मामला है जिसको लेके कई लोग चिंतित होते हैं, लेकिन क्या सही में लोगों में डायबिटीज होता है या फिर मात्र सिर्फ दवाई लोग खाते हैं? ये बात हमने क्लियर करने के लिए सीधा रुक किया नागपुर के धंतोली में, जहां पे डॉक्टर एस कुमार जो कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर्स के हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी है और लोगों ने कैसी सावधानियां बरतना चाहिए और डायबिटीज होता ही नहीं है ऐसा उनका मानना है। तो दर्शकों, हम आपको सीधा लेके चलते हैं उस एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर में, जहां पे डॉक्टर एस कुमार साहब अन्य मरीजों से बातचीत किया है और दी महानु से भी उन्होंने बातचीत की है। ऐसे नहीं कि सिर्फ नागपुर से ही पेशेंट आते हैं, बल्कि दूर दराज से भी आते हैं और ऐसे ही छत्तीसगढ़, एमपी, भिलाई से भी कुछ पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सर कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हो और कैसा लग रहा है, जिस प्रकार क्या हुआ था आपको, और डॉक्टर एस कुमार साहब से जब आप मिले कितना अच्छा महसूस कर रहे हो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम लावेश कुमार है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं एमबी समृद्ध, उनके माध्यम से पता चला कि यश कुमार जी का कोई एप्रोपाइट क्लिनिक यहाँ चलता है और वहाँ फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। मुझे पिछले 10-15 सालों से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। मैं एलोपैथी की दवाई काफ़ी समय से ले रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन मैं विगत दिनों 6/12 को यहाँ आया था। 6/12 को आया था तो मेरा जो शुगर था, ब्लड शुगर जो है, पीपी और फास्टिंग, पीपी मेरा 300 से ऊपर था और फास्टिंग भी 350 के आसपास में था। तो उसके बाद जब मैं इनके यहाँ से दवाई लेके गया फूड सप्लीमेंट, तो एक महीने में ही नेक्स्ट टाइम मैं आया था इनके पास 16 जून को ही मेरा जो ब्लड शुगर 200 से नीचे आ गया था। और जिसमें HbA1c जो मेन होता है वो 5 के नीचे होना चाहिए, लेकिन 12 के आसपास मेरा था। लेकिन एक महीने में मेरा 9.5 में आ गया था। अभी 3 महीने के बाद फिर मैं आया हूँ, तो 3 महीने के बाद जो मेरा पीपी जो है वो आया है अभी 124, पीपी 124 आया है और फास्टिंग का जो 185 आया है। तो मेरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये रिपोर्ट्स है मेरी, मैं यहीं से रायपुर नागपुर से ही मैंने करवाया इसे, आज की रिपोर्ट है मेरी ये। और मेरा जो HbA1c जो है अभी वो 7 के आसपास आ गया है और वो मुझे उम्मीद है 4 महीने में ही मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीना और ट्रीटमेंट करूँ तो मैं ओके हो जाऊँगा। जो मुझे कमज़ोरी पहले महसूस होती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी यूरिन वगैरह में, ये वो अब मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि लोगों से भी निवेदन करूँगा कि एक बार कम से कम डॉक्टर यश कुमार से मिले और आए और अपनी तकलीफ़ और परेशानियाँ जो भारत में सबसे ज़्यादा है और उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हालांकि थोड़ा सा महंगा है ज़रूर, लेकिन हम एलोपैथी की दवाइयाँ इतना खा लेते हैं और उसके कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें होते हैं शारीरिक रूप से, तो वो उनसे हम बच सकते हैं। मेरा ये एक निवेदन है लोगों से, क्योंकि मैं पिछले विगत 4 महीनों से आ रहा हूँ और मैं कारपोरेटर हूँ छत्तीसगढ़ में, कारपोरेशन में। दर्शक नमस्कार, इस समय दी महान्यूज़ की टीम एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आई हुई है, जहां पे हम देख सकते हैं कि इसी डाइट थेरेपी सेंटर में ये तमाम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने पेशेंट की यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अपने डाइट को अच्छा करना चाहता है और अपना जो बॉडी है उसको मजबूत बनाना चाहता है। आखिरकार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिसके चलते आज शहर भर से ही नहीं, कई राज्यों के साथ साथ पूरे देश से और देश के साथ साथ पूरे विदेशों से भी कई ऐसे मरीज आ रहे हैं और अपना काफ़ी बढ़िया इलाज भी करवा रहे हैं। इस समय में डॉक्टर भाग्यश्री मैडम हमारे साथ में जुड़ चुके, आइए उनसे जानना चाहेंगे। भाग्यश्री जी, सबसे पहले दी महान्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं और ये बताइए कि किस किस्म के पेशेंट आते हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर भाग्यश्री हूँ, जो डॉक्टर एस कुमार की छोटी बिटिया हूँ मैं। और हम इस एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से काफ़ी मरीज़ों को ठीक कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं साइंटिफिक डाइट पे। क्यों लोग डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, डाइटिंग की बात कर रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कौन सा साइंटिफिक डाइट आपको लेना चाहिए?
बस उसी सिलसिले में हम लोग काम करते हैं। साथ ही में जो हमारे पास मरीज़ें आते हैं वो है डायबिटीज़ के हैं, नी जॉइंट के हैं, कैंसर पेशेंट है, सारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, सब लोग तो गोलियां खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनको आज भी कॉमन लोगों को ये पता नहीं है कि साइंटिफिक डाइट क्या होता है। आपकी बॉडी साइंस से बनी हुई है, तो आपको डाइट भी साइंटिफिक ही लगता है। नमस्ते। बिल्कुल। तो आप थे डॉक्टर भाग्यश्री जिन्होंने बताया है कि किस तरह से कामकाज होता है। अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के उन डॉक्टर के पास जो आज इस विश्व के डॉक्टर के लिए चैलेंज सा बना हुआ है। कई डॉक्टरों को चैलेंज दे चुके हैं, ऐसे डॉक्टर एस कुमार साहब इस समय हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, महान्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पेशेंट तो काफ़ी आ रहे हैं, ऐसी क्या जादू है आपके हाथों में कि जिसके चलते पेशेंट आप ही के पास आ रहे हैं? अगर मैं जादूगर होता तो शायद यहाँ नहीं रहता मैं, अगर जादूगिरी किसी मंच पे दिखाता। ये जादूगिरी नहीं है, साइंस है। साइंस और मेडिकल साइंस की जहाँ बात आती है तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं जनरली, जिसको हमको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जब मेरा एक सिंपल सा सवाल है लोगों के लिए, जब आपका टाइफाइड ठीक हो जाता है, मलेरिया ठीक होता है, टीबी ठीक हो जाती है, तो फिर हम हार्ट की प्रॉब्लम लेके, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लेके, शुगर की प्रॉब्लम लेके पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई आप इंसुलिन के साथ जीना सीखो। भाई ये कहाँ का न्याय है? भाई इस चीज़ को देखने के लिए आपको साइंटिफिक वे में जाना चाहिए। अभी भारत के, मेरे बहुत क्लियर कट में बता रहा हूँ कि भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो अधूरी जांच के बिना, डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ का इलाज ले रहे हैं। तो टेस्ट क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायबिटीज़ के टेस्ट क्या है, तो आप बोलेंगे खाना खाने के पहले की शुगर, जिसको हम फास्टिंग शुगर बोलते हैं, पोस्ट मील, और तीनों का एवरेज, जिसको HbA1c बोला जाता है। तो दोस्तों ये अधूरी जांच है, इससे सिर्फ आपको सिम्टम्स पता लगता है, चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो हमारे अप्रोप्रिएट डाइट में डॉक्टर कुमार के सिवा और कोई नहीं कराता। तो पूरी टेस्ट क्या है? पूरी टेस्ट पे एक आता है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, जैसे शुगर की बात होती है, वैसे ही एक सी पेप्टाइड होता है। सी पेप्टाइड बॉडी में तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती है। ये बाहर की इंसुलिन जो हम लेते हैं उसमें ये नहीं पाया जाता है। तीसरा, होमा आर में आपके बॉडी के पेंक्रियास के बीटा सेल कितने हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ये टेस्ट बताते हैं। जो अब जैसे मैंने बताया कि भारत में एप्रोप्रिएट के 50 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं और हमारे यहाँ हज़ारों पेशेंट्स आ रहे हैं। और हमको अभी तक हमारे कैबिन में, हमारे चैम्बर में ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जिसको डायबिटीज़ हो, लेकिन शुगर बढ़ी हुई, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी हमने देखा कि जिस तरह से आज आपने पूरे डॉक्टर को चैलेंज कर दिया है कि डायबिटीज़ नहीं है, तो कई डॉक्टर बौखला गए हैं। उनका ये मानना है कि ऐसा कैसा, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, डायबिटीज़ है, जिसके चलते पेशेंट को कई दवाई दी जा रही है और पेशेंट का पूरा बॉडी का जो सिस्टम वो तो ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है। डायबिटीज़ क्या सही मायने में डायबिटीज़ ये परमानेंट जा सकता है किसी दवाई से? बिल्कुल जा सकता, दवाई से नहीं जा सकता है। दवाई अगर होती तो आज शायद इंडिया से इंसुलिन तक लोग पहुंच गए हैं। इसकी तकलीफ़ें कहीं अलग है। इसकी जो मूल है वो आपकी रसोई घर है और रसोई घर में ही इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो टेस्ट बताती है कि आपका सिम्टम अच्छा है, आपकी जो सिस्टम अच्छा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसलिए सिम्टम्स आपके बिगड़े हुए हैं, जिसको आपको फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c कहा जाता है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये था कि जैसे मुंबई हो, पुणे हो, ग्वालियर हो, उदयपुर हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, निज़ामुद्दीन हो, रायपुर हो, या और कई भी जो प्रांत है, राज्य है, वहाँ के अधिकतर शहरों में आपका ये एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर्स है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने ये भी पढ़ा था कि अमेरिका में भी है, चाइना में भी आप मतलब जा रहे हो, तो ये कितना लोगों का प्यार मिल रहा है और वहाँ के यूनिवर्सिटी ने आपका सम्मान भी किया है। क्या कहना चाहती है इस बारे को लेकर? देखिए, इस मौलिक जो अधिकार होता है आदमी को सोचने का, उसके पर जो रशियन यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे डिलीट दिया है इस बात के लिए कि मैं कुछ नई विचारधारा में काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा 23 जुलाई को इस वर्ष में मुझे फ्रांस के जो पार्लियामेंट है उसने भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। और अभी आने वाले जो मई है 12 तारीख को,
मुझे बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिल रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो शायद भारत में इसकी गणना नहीं हो पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं है, जो सत्य की खोज में जो जा रहा है उसकी अप्रिसिएशन तो पूरा भारतवर्ष तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरा विश्व मुझे हाथ खोल के बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हो भी क्यों ना, क्योंकि जिन्हें कुछ करने की चाहत होती है उनके जीवन में उजाला होता है। डॉक्टर एस कुमार साहब एक ऐसा नाम है जो लोग अंधेरे की छाया में जा रहे हैं, अंधेरे की खाई में जो जा रहे हैं, पाताल में जा रहे हैं, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने का काम, मतलब उनके जीवन में प्रकाश करने का काम। उसका मतलब है कि उनके जीवन में जो रोग है उससे उन्हें पूरे निजात देने का काम बेहतरीन तरीके से डॉक्टर एस कुमार साहब कर रहे हैं। सर, जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल, वैसे सवाल तो बहुत ज़्यादा है, आपको स्टूडियो में मैं बुला ही रहा हूँ, लेकिन इस समय में दी महान्यूज़ के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। ऐसे हमारे तमाम उन दर्शकों के लिए क्या मार्गदर्शन या क्या कहना चाहते हो? मैं हर उस इंसान से निवेदन करना चाहूँगा कि जब हर चीज़ में आप अपडेट करते हैं, चाहे मोबाइल हो, गाड़ियाँ हो, हम नई चीज़ में अपडेट करते हो, अपना नॉलेज अपडेट करिए। उस पुरानी अंधविश्वास में मत रहिए कि आपको डायबिटीज़ है। जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, आपके रेगुलर जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, ये टेस्ट करा के और पूछिए सर अब मेरा क्या है। सो सबसे पहले जो मैं टेस्ट बता रहा हूँ वो करिए, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा IR जिसमें बीटा सेल और उसकी सेंसिटिविटी आती है, तीसरा HbA1c, फास्टिंग शुगर और पोस्टमेट, ये पूरी जांचें हैं। इसको करके आप अपने शहर के अपने डॉक्टरों से मिलिए, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे कहिए सर आगे हमको मार्गदर्शन दें। अगर किसी कारण से आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता है आपके सिटी में, आपके शहर में, तो हमारी जो हेल्पलाइन खुली हुई है उससे आप बात कर से हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हर तरह से हम चाहेंगे कि उचित मार्गदर्शन हमारी तरफ से आपको मिले। बिल्कुल, तो आप थे डॉक्टर एस कुमार साहब जिन्होंने बखूबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि मरीजों ने किस तरह से अपना खुद का संरक्षण करना चाहिए, किस तरह से ऐसे रोगों से निजात हम पा सकते हैं, किस तरह के अपने डायग्नोसिस करना चाहिए, इसके बारे में तमाम उन्होंने जानकारी दी। खास बात तो ये कि बातों बातों में उन्होंने जो हमारी जिसे मराठी में स्वयंपाक खोली या चौकी जिसको कहते हैं, जहाँ पे खाना बनता है, वही सही पॉइंट होता है अपने शरीर को मजबूत बनाने का, अपने स्वास्थ्य को अधिक गतिशाली और मजबूत बनाने के लिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने दी महान्यूज़ के तमाम दर्शकों को काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा कहा गया है, लेकिन उसके ऊपर में भी एक प्रश्न चिन्ह सा लगा है, क्योंकि रोग आने के पहले ही हम कुछ सावधानियाँ जो है वो बरतना चाहिए ऐसा कहा जाता है, मगर रोग आए क्यों, रोग नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, ये काफ़ी अच्छी जानकारी, काफ़ी अच्छा एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के डॉक्टर एस कुमार साहब पूरे विश्व में इसके लिए कामकाज कर रहे हैं और जिसकी काफ़ी लोग सराहना भी कर रहे हैं और हम भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आज कोरोना के कार्यकाल में हमने देखा कि कैसे लोग मरते गए हैं, उनको कुछ अच्छा उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ, उन्हें कुछ मदद नहीं मिली। ऐसे समय डॉक्टर एस कुमार साहब आपने भी जो एक भगवान रूपी जो काम किया है वो सही में बहुत ही अच्छा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि एस कुमार जैसे सर आज इस संसार में लोगों के काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मेरे दी महान्यूज़ नागपुर।